नमस्ते विद्यार्थियों। कल हमने छायावाद की पृष्ठभूमि के बारे में चर्चा की थी। आज हम छायावाद की कुछ प्रवृत्तियों पर विचार करते हैं। विद्यार्थियों, जैसा कि हमने बताया था कि यह युग एक अलग प्रकार का है। यह युग छाया के समान सूक्ष्मता को महत्व देता है। यह युग राजनीतिक पृष्ठभूमि पर जो घटनाएं घट रही थी, परोक्ष में उनकी अभिव्यक्ति काव्य में दिखलाई पड़ रही थी। उसकी मुखरता का, उसकी प्रखरता का रूप कविता में दिखलाई पड़ रहा था। तो जो परिस्थितियाँ, जो स्थितियाँ समाज में, राष्ट्र में, देश भर में, अंतर्राष्ट्रीय जगत में बदल रही थी, उन सब का प्रभाव इस काल के कवियों की कविताओं पर दिखलाई पड़ रहा था। गांधी जी का प्रभाव, अरविंद का प्रभाव, रविन्द्रनाथ टैगोर की कविताओं का प्रभाव और स्वच्छंदतावादी विचारधारा का प्रभाव इस काल की कविता पर दिखलाई पड़ रहा था। ये हम आपको कल के वीडियो में बता चुके थे। छायावादी युग की बहुत सारी प्रवृत्तियां हैं विद्यार्थियों। मुख्य प्रवृत्ति है राष्ट्रीय चेतना की, प्रकृति प्रेम की, सौंदर्य भावना की अभिव्यक्ति है, वैयक्तिकता की है, मानवतावाद की है, इसमें संगीतात्मकता की है, सुकुमारता की है, रहस्यवादी भावना है, श्रृंगारिकता है, इसमें संगीतात्मकता है, शैलीगत और शैलीगत सुकुमारता है, शैलीगत विशेषताएं भी इस कविता की अलग से दिखलाई पड़ती है। तो विद्यार्थियों, यह छायावादी कविता जिसके 4 आधार स्तंभ कवि माने जाते हैं, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, महादेवी वर्मा और सुमित्रानंदन पंत। मुख्य रूप से ये आधार स्तंभ कवि हैं जिन्होंने समान प्रवृत्तियों को लेकर कविताओं को लिखा। इनकी कविताओं में, इनके समानांतर कवियों की कविताओं में वे सारी विशेषताएं दिखलाई पड़ती हैं जो छायावादी युग की है। विद्यार्थियों, सबसे पहली विशेषता के रूप में हम पढ़ते हैं राष्ट्रीय प्रेम। राष्ट्रीय प्रेम, देश प्रेम की भावना पूर्व के युगों से चली आ रही थी और इस काल में भी दिखलाई पड़ रही थी। छायावाद में राष्ट्रीयता की जो अभिव्यक्ति है वह थोड़े नए भावबोधों के साथ दिखलाई पड़ रही थी। इसमें कवियों ने सीधे सीधे देश की, प्रकृति की बात की और उन्होंने देश और प्रकृति की भावनाओं को जोड़ करके कविताओं में उस यथार्थ को उभारा, उस प्रकृति के चित्र को उभारा। और यह जो आंदोलन था, यह गांधी जी की अहिंसावादी नीतियों से प्रभावित आंदोलन था। उन सब की परिणति इस काल की कविता में दिखलाई पड़ती है। तो इस काल में युग की प्रवृत्ति के अनुरूप राष्ट्रीय चेतना का भाव, देश प्रेम की भावना मुख्य रूप से उभर कर आती है। और अब तक इससे पूर्व के युगों में जो देश प्रेम की भावना और राष्ट्रीयता की भावना लगभग उपदेश की तरह से आ रही थी, इस काल में आकर वास्तव में वह प्रकृति के साथ जुड़कर एक नए आलोक को प्रदान करती हुई दिखलाई पड़ती है। जैसे विद्यार्थियों, उदाहरण के माध्यम से समझें कि प्रसाद की कविता है, उनका एक गीत है, अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक किनारा, अरुण यह मधुमय देश हमारा। पंत जी की कविता है, भारत माता ग्राम वासिनी, भारत माता ग्राम वासिनी। निराला जी कनक शस्य कम धरे जैसी कविताओं में राष्ट्रीयता की बात करते हैं। और प्रसाद जी की कामायनी में
राष्ट्र की बात है, मानवतावादी बात है, मनुष्य की बात है, जीवन की बात है, विज्ञान की बात है और अनेक वादों से युक्त उनकी कामायनी आधुनिक काव्य का श्रेष्ठ, आधुनिक कविता का, आधुनिक काल का महाकाव्य दिखलाई पड़ता है, महाकाव्य कहा जाता है। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि छायावादी कवियों ने राष्ट्र प्रेम को सामाजिक चेतना, वातावरण की चेतना और प्रकृति की चेतना से परिपूर्ण करके प्रस्तुत करने का प्रयास किया। विद्यार्थियों, छायावाद की दूसरी कविता के रूप में हम प्रेम और सौंदर्य को अभिव्यक्त कर सकते हैं। यानी दूसरी कविता प्रेम की कविता है, सौंदर्य की कविता। छायावादी कवियों की कविताओं में आंतरिक सौंदर्य के साथ साथ प्रकृति का सौंदर्य बहुत अधिक दिखलाई पड़ता है। यह सौंदर्य वर्णन अनुभूति से जुड़ा हुआ है, कवियों की अनुभूति से जुड़ा हुआ है और उसके साथ साथ कर्म की भी बात कही गई है। छायावादी कविता में यह सौंदर्य बहुत सूक्ष्म है, यह बहुत अमूर्त है और प्रकृति के माध्यम से कवियों ने आंतरिक सौंदर्य के कपाट खोल दिए हैं। उस सौंदर्य में प्रत्येक कवियों की अपनी भाव बोध रहा है, उसमें प्रकृति के प्रति है, उसमें प्रकृति के प्रति आश्चर्य है, मनुष्य के जीवन की बात है और इन सब से जुड़ करके सौंदर्य की अभिव्यक्ति प्रकृति से अधिक दिखलाई पड़ती है। और पंत जी के लिए तो यह कहा ही जाता है कि पंत प्रकृति के चितेरे हैं, प्रकृति के सूक्ष्म चित्रण करने वाले सबसे सुकोमल कवि हैं। तो ऐसे कवि अपनी कविताओं में सौंदर्य की बात करते हैं, प्रकृति की बात करते हैं। तीसरी विशेषता है विद्यार्थियों, प्रेम का स्वरूप। छायावादी कविता में प्रेम की भावना का उदात्तीकरण किया गया है। उनके यहाँ प्रेम प्रकृति प्रेम है, उनके यहाँ प्रेम ईश्वरीय प्रेम है, उनके यहाँ प्रेम अलौकिक प्रियतम के प्रति है। सभी छायावादी कवियों ने प्रेम भाव के अंतर्गत प्रकृति के प्रति प्रेम, नारी के प्रति प्रेम, मानव प्रेम, अज्ञात प्रियतम के प्रति प्रेम और विभिन्न आधारों पर प्रेम का भाव दिखलाई पड़ता है। विशेष रूप से जो स्त्री रचनाकार हैं, जो महिला कवि कथाकार हैं महादेवी वर्मा, उनकी कविताओं में यह प्रेम असीम प्रियतम के प्रति प्रेम है, अलौकिक प्रियतम के प्रति प्रेम है और उनका यह कहना है कि जितना प्रेम अलौकिक प्रियतम से मैं करती हूँ, मेरे जीवन का उतना ही विस्तार होता जाता है, उतना ही ज़्यादा मेरा जीवन मुखर होता चला जाता है। बहुत सारी महादेवी जी की कविताएं इसी प्रकार के भाव की हैं। पंत कहते हैं कि मानव प्रेम सुंदर है, विहग सुमन सुंदर, मानव तुम सबसे सुंदर। फिर महादेवी वर्मा कहती हैं कि मैं कण कण में ढाल रही हूँ आंसू के मिस प्यार किसी का, मैं पलकों में पाल रही हूँ वह सपना साकार किसी का। तो कहने का तात्पर्य है कि प्रेम का भाव बहुत उदात्त रूप में है, प्रकृति के साथ उदात्त रूप में दिखलाई पड़ता है। इस प्रकार विद्यार्थियों, ये जो छायावादी कवियों की विशेषताएं हैं, वे विशेषताएं उनकी कविताओं में दिखलाई पड़ती हैं और आज हमने 3 विशेषताओं को आपको समझाया। आज इतना ही विद्यार्थियों, धन्यवाद।